विश्वास करें या नहीं, रायसेन के खांडेरा गांव के मिर्जा माजिद हुसैन खां के घर का चूल्हा पिछले 100 सालों से बुझा नहीं है। नवाबों के समय के ठेकेदार मिर्जा आबिद हुसैन के इस बेटे के यहां आधी रात को भी जाइए, आपका स्वागत चाय या खाने से होगा। इस छोटी सी जानकारी ने हमारे अंदर खांडेरा गांव जाने और 100 सालों से ना बुझने वाले इस चूल्हे की कहानी जानने की इच्छा को बढ़ा दिया और हम चल पड़े। रायसेन में एक तरफ 8वीं सदी के सूफी संत की पवित्र दरगाह है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी पर अपना इतिहास खंडहरों में समेटे रायसेन का प्रसिद्ध किला भी। पर हमें तो किसी और ही विरासत का इतिहास जानने आगे जाना था। आइए राबिया बी से मिलें। इस समय इस परिवार की मुखिया और स्वर्गीय मिर्जा माजिद खां की पत्नी। ये हैं राबिया बी के बेटे मिर्जा जाहिद, मिर्जा यावर और मिर्जा खालिद, और ये हैं इस परिवार की 5वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि सद्दाम। तो ये जो चूल्हे का क्या रहस्य है जिसकी कि वो चूल्हा 100 साल से जल रहा है? सब चूल्हा बुझा ही नहीं, हम लोग बुझाते नहीं चूल्हे पे। अच्छा, वो ही है। क्योंकि माचिस से हमने अपने 48 इयर्स हो गया, माचिस से नहीं जल। जब फिनिश हो जाएगा सब दबा देंगे उसे। अच्छा अच्छा। तो ये नहीं है कि अपन लेट होए किसी को सर्व करने में। हाँ हाँ, तो बस हटाओ राख और स्टार्ट और लकड़ियाँ लगाओ, वो जल जाती है। ये इस तरह ये चूल्हा अचानक आने वाले मेहमान की खातिर नवाजी करने के लिए कभी भी सुलगा लिया जाता है, जैसे कि हमारे लिए। हम तो चूल्हे का इतिहास जानने आए थे, पर 100 साल से ना बुझने वाले इस चूल्हे की गर्माहट का सीधा इतिहास इस परिवार की मेहमान नवाजी के 100 साल के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। आप लोग अपने बचपन की स्मृतियां बताइए कि कभी कितने लोग आ गए, ज्यादा? अपने बचपन में सब तकरीबन हमने 60 कॉट्स एक टाइम में गिनी, मगर दादा के टाइम में तो स्पेशली लंगर ही चलता था। यहाँ से तो कोई बस ट्रक बैलगाड़ी कोई नहीं निकल सकता बगैर आओ खाना खाओ। और पहले ये ऊंचे ऊंचे पुल भी नहीं बने थे, नदियाँ पूरा आ जाती थी तो रुक जाते थे। बेतवा नदी तो साहब एक महीना नहीं उतरती। तो कोई ऐसा होटल भी नहीं था कि जैसे आजकल ढाबे लगे हुए हैं। तो वो लोग क्या करते थे, बाबा इनके दादा बोलते थे सबको यहाँ खाना खिलाओ। आज भी कोई भी आए, he should not go back hungry। बातों बातों में हमें ये भी मालूम हुआ कि मेहमान नवाजी का भार सिर्फ औरतों पर नहीं डाला जाता। ये जिम्मेदारी तो आपकी होती होगी कि कितने लोग आ रहे हैं, खाना बनवाना है ना? हमारे सब बेटे खाना बनाना जानते हैं। अच्छा अच्छा। ये सबसे आगे घुस जाते हैं, कोई मेहमान आता है तो लाला मैं बना देता हूँ, आप जाओ बैठ बातें करो। मेहमान नवाजी के इस इतिहास में 60 के दशक में पुरातत्वों की खोज में रायसेन आए एक अमेरिकन दंपत्ति लैरी और जॉर्ज जैकबसन की कहानी भी है, जो खान परिवार के साथ इसी घर में 4 साल रहे और भारत की पूरी यात्रा और अनुभव के आधार पर लिखी अपनी किताब में राबिया और उनके शौहर मिर्जा हामिद का शुक्रिया अदा किया। मेहमान नवाजी की इस रवायत के बारे में हमें थोड़ा और 3 पीढ़ियों से इस परिवार से घरोबा रखने वाले दुबे परिवार के पंडित ईश्वरी प्रसाद ने भी बताया। आज भी ये रास्ता की रियाज निकल के जा रहे हैं सब लोग। कोई गाड़ी खराब हो जाती है,
वो आ जाती है तो यार भैया हम लोग कहाँ सही होगी, तो हम वहीं पहुँच जाते हैं, हम खुद ही पहुँच जाते हैं यहाँ से लेकर उन्हें। तो ऑर्डर देते हैं भैया चाय बना लाओ, किसी भी नौकर को वो चाय ले आता है, ये थोड़ी पूछता है ये कौन है और कौन नहीं। सही है। वो चाय भी ले आता है, फिर खाने का टाइम होता है भैया खाना भी खिला दिया, कि कोई गाड़ी खराब हो गई तो उसे खाना वहाँ गाड़ी भिजवा देते। आज भी है। पंडित ईश्वरी प्रसाद ने खान परिवार से अपनी 3 पीढ़ियों के रिश्ते की बात कुछ इस तरह से हमें बताई। फिर अब पिताजी को उन्होंने राखी बांधी, किसने? राबिया भाई। ये तो हमारे सामने की बात है, ये हमने देखा। फिर इनकी बच्ची एक इंदौर में, इंदौर बड़ी बीबी है, उनने मुझे राखी बांधी। आज भी वैसे ही चल रहा। पिताजी इनके पिताजी के साथ थे, किसके? सुक्कू मियां के, इनके दादा के। अच्छा, उनके बाद जब वो खत्म हो गए तो हमारे पिताजी इनके पिताजी के साथ हो गए। अच्छा। उसके बाद चलता रहा हमारा उनका आपसी जो चल रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो कभी ये गांव में कभी किसी ने इस चीज को लेके आपको नहीं कहा कि पंडित जी कैसा है? हमसे क्या कहेंगे या उनसे क्या कहेंगे, और हम किसी की क्यों मानेंगे? हमारी इसी मुलाकात में राबिया बी ने पंडित ईश्वरी प्रसाद के पिता पंडित राम प्रकाश को शिद्दत से याद किया, जिन्हें राबिया बी आदर से महाराज दादा कहती थीं। वो भी हमारे बच्चे बहुत संभाले, अल्लाह। देखिए बिल्कुल सचमुच जैसे भाई करता है ना, वो उस आदमी ने हमारे साथ करा। मेरे बच्चे कोई बीमार हुए कभी छीत नहीं करते थे, अगर उल्टी भी बच्चे कर रहे हैं तो वो ऐसे हाथ में झेल लेते थे, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं। मैंने कहा अरे महाराज दादा तुम अब कपड़े बदलने पड़े, क्या बदल लूंगा नहा लूंगा, मैं घबराऊं मत। कभी भी कहीं भी मैं जाती थी पूरे बच्चे महाराज दादा के पास छोड़े हो चली गए। और जैसे हमारे बच्चों की शादी हुई तो महाराज दादा ने मुझे जोड़ा बनाया, मेरे मियाँ को जोड़ा बनाया, मेरे बच्चों को जोड़े दिए सबको। मैंने कहा क्यों इतने परेशान हो रहा? कह नहीं भाई रिवाज है हमारी। बिटकी आप उनकी छोटी बहन की तरह थी, तो किस तरह की बातें आपसे होती थी? बहुत हंसी मजाक होता था, हम बहुत मजाक करते थे उनसे। बच्चे तंग करते थे, मजाक करते थे। समझ गई। अच्छा पत्थर भी अगर सफेद वाला मिल जाए तो महाराज दादा अंडा रख दी। अब महाराज जी भाई दौड़ के आ, भाई दौड़ के। मैंने क्या हो अंडा रख दिया भाई निकाल। अरे मैंने कहा महाराज दादा पत्थर है कहाँ अंडा? जो मोड़ी मुझे नहीं रहने देगी जहाँ पर मैं क्या करूँ। मैंने कहा तुम चिढ़ते हो, वो लोग पत्थर भी अंडा बना के रख देते सफेद पोत पात के। तुम्हारे खाने की मेज पर ही हमें मालूम चला कि राबिया बी के शौहर माजिद मियाँ के इंतकाल का गम कैसे पूरे गांव ने साझा कर लिया था। आदमी खत्म हुआ तो उसकी फिर वो प्रक्रिया बन जाती है, कलतीजा है, बहुत दूर दूर का आदमी आया, 7-8 हज़ार आदमी हो गए। अब्दुल्लागंज, इधर शिवहर जिला, उज्जैन, इंदौर और विदिशा, ये तो सब हमसे लगा ही हुआ है। बेगमगंज। बातों ही बातों में सीमा की कहानी निकल आई। देखिए ये एक यहाँ पर गोंड परिवार था, ये पहाड़ के पीछे भरदे में। उसकी बेटियां थी, बेटा नहीं। उसकी एक बच्ची को कुछ हो गया था, अल्लाह जाने कोई बीमारी ऐसी हो गई थी, हाथ माथ ऐसे मुड़ गए थे। तो कोई उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, ना गांव वाले, ना उसके माँ बाप, ना उसके बहन भाई, कोई नहीं। तो माइद ने लिया उसे जीप में रख के, बाखर है ना हमारी उधर, उसमें रख दिया उसे। दोनों टाइम खाना भेजो उसे, पानी भरो, उसका ख्याल रखो। ईद पे कपड़े बनते थे, बिस्तर। अकेली रहती थी वो? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बच्चा भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं यार, चलते ही बस। तो हमारे घर वो कम से कम 25-30 साल तो रही हुई। अच्छा। बाद में राबिया बी से बात करते हुए जब हमने उन्हें कुछ और कुरेदा तो इंसानी रिश्तों की ऐसी ही कुछ और कहानियां निकल आईं। तो हमारे सारे बच्चे उस औरत की इज्जत करते थे, कोई सिम्मा मौसी से कुछ नहीं कह सकते थे। अब एक वो आए चेत हुए, उनकी बच्ची को चेचक निकल गई, जवान बच्ची 13-14 साल की, घोड़े पे डाल के चले गए घर के लोग जिंदा लड़की को। और वो बोलने लगी मर गई। अब इन्होंने कहा दिखवा भैया, वो घोड़े पे पड़ी, उसे चेचक निकली। मैंने आदमी भेजा, मैंने कहा देखो, कहने वो तो जिंदा पानी मांग रही। फिर उसे उठा के दलान में लेटवाया, उसे की सेवा संभाल करी। इस परिवार के लगभग 125 साल पहले यहाँ बस जाने की कहानी किसी अन्य प्रवासी की कहानी जैसी ही है।
सन 1876 में भोपाल नवाब के बुलाने पर पेशावर के पास बनू से 5,800 पठानों के साथ मिर्जा गुलाम मोहम्मद खान आए तो थे ठेकेदारी करने, पर बाद में उनके बेटे आबिद हुसैन खां खेती करने लगे। पिछली मुलाकात हुई थी कि जब मेहमान खाना आपका चलता था, जी आपके अब्बा के समय या उनके अब्बा के समय, दादा के समय आपकी कि 1 घंटा बजा दिया जाता था। हाँ, उस वक्त वो रिवाज था। जो भी रास्ते पे से निकलता था तो जो मकान मैंने बताया था आपको, वहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई थी और अंदर घंटी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। उस घंटी को बजाइए तो अंदर से आदमी आके पूछता था कितने आदमी यहाँ हैं खाने वाले। तो जो नहीं खाते थे पका हुआ खाना, उस वक्त छींच छात का रिवाज बहुत था, तो उनको आटा और दाल और जो भी सब्जी होती थी वो देते थे। बाकी पका हुआ जो खाते थे वो अंदर बनते ही रहता, 24 घंटे तंदूर चालू रहता था, लंगर चलता था। वो जो भी खाने वाले हैं उनको वहीं बैठा के खिला दिया जाता मेहमान खाने में। कोई खास घटना आपको याद हो जो आपकी मेहमान नवाजी की जो चर्चा हो रही? हाँ, वो फिर अपना जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो मेन था। भोपाल से तकरीबन 3-4 हज़ार पब्लिक थी यहाँ पे। अच्छा। और 4 बजे सुबह जब आना शुरू हुए और हमारे फादर उस वक्त थे जिंदा, तो उन्होंने उसी मिनट अपना गेहूं के गोदाम खुलवाए, बोले भैया आटे पे स्वाद दालें दो और लोगों को खाने का जुगाड़ करो। कोई खास वजह होगी ना कि आपके यहाँ आए उनको हाँ, उनमें से 50% लोग तो जानते थे। अच्छा। खंडेरे का नाम सुना हुआ था और 50% वो अनजान लोग थे, अटैच होके आ गए एक से एक। जी। और फिर सभी परेशान थे, तो जान पहचान की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और उसमें बड़ा अच्छा ये रहा कि जिससे जो बन रहा था पब्लिक में भी आगे हो गए थे, और 50, 60, 70 औरतों ने रोटियां बनाई, तो जिससे जो बन रहा था सब ने करके फिर उन्होंने रोका 1-2 दिन तक, वो रुके भी। अच्छा, रुके भी। हाँ, यहाँ पे एक ये जो कहानी है खंडेरा गांव के नाम की कहानी। जी। तो कि इसके बारे में बताइए कि क्या है ये खंडेरा नाम जो है? हाँ, खंडेरा तो अब बिगड़ के हो गया। पहले जो हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पे वो खान लोग थे, जैसे हम भी आज भी एक खान ही हैं। खानों का डेरा था ये, तो खान डेरा रखा गया था इसका नाम। तो शुरू में डेरा उन्होंने कहाँ डाला होगा? शुरू में यहाँ लगा था आके डेरा, माता के पास। मिर्जा गुलाम मोहम्मद ने शुरू में रायसेन से 20 किलोमीटर दूर आकर अपना डेरा लगाया था। तब पेशावर और रायसेन के बीच न नक्शों में सरहदें थीं और न दिलों में। राबिया बी के परिवार की 3 पीढ़ियों से जब ये पूछा गया कि बढ़ती महंगाई के दौर में वे मेहमान नवाजी का सिलसिला कैसे चला पाएंगे, तो जवाब था अल्लाह पूरा करता है। मेरे ख्याल से हम लोगों को तो ये अल्लाह मियां ने इसलिए पैदा करा कि भाई तुम इसको बना के खिलाओ, उसको बना के खिलाओ। आप लोगों के बच्चे हैं सारे भाइयों के, तो उनको आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो इस परंपरा को कितनी हद तक निभा पाएंगे? हाँ, उतना तो नहीं कर सकते, उस लेवल का तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ करेंगे। 100 साल की गर्माहट की ये कहानी 100 साल से न बुझने वाले चूल्हे की कहानी है। ये 100 साल से चली आ रही मेहमान नवाजी की कहानी है। ये 100 साल से चल रहे इंसानी रिश्तों की कहानी है। दरअसल ये हमारी सांझी विरासत की कहानी है। भले ही आज नक्शों पर सरहदें खिंच गई हों, पर मेहमान नवाजी की शानदार रवायत को आगे बढ़ाते हुए राबिया बी का परिवार दिलों की सरहदों में यकीन नहीं करता।